हेलो नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग बात करते हैं फिर एक बार सीटेट की श्रृंखला के लिए। सीटेट के पेपर में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। इस श्रृंखला में सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट लाए जाते हैं, वो भी प्रश्न जो कहीं न कहीं सीटेट के पेपरों में आए हुए होते हैं। जिसमें आज हम बात करते हैं, वो टॉपिक लाए हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न हैं। आओ हम लोग देखते हैं। सीटेट की श्रृंखला चलाई जा रही है मेरे द्वारा, मेरे चैनल पर चल रही है कंटिन्यू। बहुत सारी वीडियो पढ़ भी गई हैं, आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, डायरेक्ट चैनल को सर्च करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आओ हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, जो अपनी ट्रेन दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस है, 25 नवंबर 2022 को 16:50 यानी कि अपने समय बात करें तो 4:50 पर चलती है। तो वह 26 यानी कितने 25 नवंबर को चलती, 26 नवंबर को 12:05 तक पहुंचती है। 12:05 पर पहुंचती है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा की है। अब औसत चाल है गाड़ी की तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की है। तो हमें उसकी दिल्ली और हावड़ा बीच की दूरी पता करनी है। पहले तो हम समय निकालेंगे, कितना समय मिलेगा। 4:50 से 4:50 मान लो, यानी कि 16:50 से लेके 16:50 तक, यानी कि 16:50 से 16:50 हो गया। ठीक हो गया, तो हो गए 24 घंटे। अब 16:50 हो गए 24 घंटे, यानी कि 16:50 हम पहुंच गए हैं 26 तारीख में। कितनी 26 तारीख। अब आगे बढ़ते हैं, यानी 12:05 बात की गई है, यानी कि 12:05 ये बात की गई है। 12:05 कब बजेंगे? दिन में बजेंगे, दिन में। अब देखो 16:05 से 16:05 हो जाएंगे, निकल गया, कोई बात नहीं। यानी 16:05 आ जाएगा 24, 24 को हो जाएगी दिन हो जाएगा, यानी कि 12 बजे तक, यानी 12 घंटे। तो 12 घंटे 5 मिनट तो वो हो गया। अब 16:05 है, अब 16:50 10 और 8, नहीं 12 में से 8, 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, यानी कि 5 घटा दो तो बचेगा 7, यानी कि 7 घंटा 10 मिनट बचा जी, यानी कि 7 घंटा पूरा हुआ, 7 घंटे 10 मिनट, 12 7 19, 19 घंटे 15 मिनट लगे टोटल समय लगा वहां जाने में 19 घंटा 15 मिनट। आओ हम लोग बात करते हैं आगे, सॉल्यूशन यहाँ देखते हैं। 19 घंटा 15 मिनट लगे, ठीक। अब चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी हमें निकालनी है। तो दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय, 80 गुणा 19 घंटा 15 मिनट। 19 घंटा, अब 15 मिनट को कैसे हम लोग बदलेंगे, अब हम लोग देखते हैं। अब 19 को लिखेंगे 19 गुणा 15/60 गुणे 80। अब 15 एकन 15, 15 चौक 60, 20 चक्कू 80, और 19 चौक 76, यानी कि कट गया। अच्छा 1155 हो जाएगा। क्या कर रहे हैं यार, 60 से भाग के घंटे, तो आ जाएगा 1540 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर देखते हैं 1540 किस में है, 1540 ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट। पहला क्वेश्चन हो गया, थोड़ा लंबा था तो इसी वजह से टाइम लिया, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं, हमें नंबर लाने तो टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, हमें सारे क्वेश्चन क्लियर करने हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान पार्क में आए और भूकंप आ गया है।
आप सुरक्षा की कौन सी युक्तियां अपनाएंगे? ऑप्शन नंबर इमारतों से दूर रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर है। हमें लोगों ने ऑप्शन पढ़े और हमारे समझ में आया पहला ही सही है, तो ऑप्शन मैंने पहला ही लगा दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कला में से कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों का वर्ण एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला पेंटिंग बनाना नियत है? मधुबनी है, बरली है, कलमकारी है और फुलकारी। तो ऑप्शन नंबर ये कला है मधुबनी की, जो कि एक बिहार में है मधुबनी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऐसे भोज्य पदार्थों के एक समुच्चय का चलन, यानी भोज्य मतलब खाने वाले पदार्थों के एक समुच्चय यानी एक सेट यानी ग्रुप, जिन पौधों में समान भाग प्राप्त किया जाए। ऑप्शन नंबर एक सेब, गन्ना, अदरक, गाजर। ऑप्शन नंबर बी हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है जिससे नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया। सही क्रम, नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जल में जलीय जीवन निहित रह सकता है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है, सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है। ऑप्शन नंबर डी जल में हानिकारक रसायन अधिकता छोड़। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट। पहले नंबर पे डी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी और फिर सी आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए गन्ना, आलू, पत्ता गोभी। ऑप्शन नंबर सी राइस यानी चावल यानी कि वीट, गेहूं यानी कि ओट्स। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से पीवू सिंधु संबंध रखती है? ऑप्शन नंबर इडली से, चटनी चावल सांभर से। ऑप्शन नंबर ए इडली चटनी चावल सांभर से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। वह कौन पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश से संबंध रखती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है एक ही दो बहनें हैं। एक ही क्या है? दो बहनें हैं। दो बहनें हैं। बी मान लो एक ही दो बहनें हैं। बी सी दो बहनें हो गई, ठीक। ए डी का पति है। ए जो है डी का पति है। डी है बीवी किसकी? ए की, ठीक। बी पति है। बी और सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध? बी और सी की पुत्रियों से, यानी एक एक इनकी पुत्री, तो इनसे क्या संबंध है? तो इनका संबंध होगा, उनके अंकल होंगे, उनकी आंटी होगी, उनकी कजिन होगी और उनकी बेटी होगी। तो उनकी क्या होगी? अंकल होगी। अंकल की पत्नी अंकल होगी। अंकल आंटी होनी चाहिए। अच्छा, डी की पत्नी नहीं पति है। ऑप्शन नंबर डी अंकल होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलाने की संभावना? सूरजमुखी, ऑक, आम, जेथेम। तो ऑप्शन नंबर बी और मदर। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप दुकान से गेहूं लेते हैं और आपकी माँ उसकी रोटियां बनाती है। गेहूं से रोटी बनाने की प्रक्रिया से सही क्रम का चुनाव कीजिए। ऑप्शन नंबर ए एक पात्र में आटा लें, आटा गूंथें, रोटी सेकें, गेहूं का आटा बनाएं। ऑप्शन बी गेहूं का आटा बनाएं। एक पात्र में आटा लें, आटा गूंदें और फिर आटा से बेड़े बनाएं और फिर रोटियां सेकें। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग कम करने की सलाह दी जाती, क्यों? खाद जैव निम्नकरणीय है। ऑप्शन नंबर बी
खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी। मृत खाद मृदा का सूक्ष्म रंध्र होते हैं। ऑप्शन ए बी सही है। खाद बड़ी मात्रा में आवश्यकता, ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन ए बी सी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन है, आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं। आप किन स्थानों के समुच्चयों का चयन करेंगे? कोलकाता, कानपुर, वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? गेहूं, मूसलाजड़, धनिया, मूसलाजड़। तो ऑप्शन नंबर बी, धनिया और मूसलाजड़ संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप या सर्प, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है? मेढक, छिपकली। तो ऑप्शन नंबर बी, लिजर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से पेंगुइन का क्या एक अभिलक्षणिक गुणक है? ऑप्शन नंबर एक, उनकी त्वचा मोटी है और उनके शरीर में बहुत वसा है। ऑप्शन बी, उनके शरीर धारा रेखीय है। ऑप्शन नंबर सी, वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोलती इमारतें गोलकुंडा किले के विषय में एक वृत्तांत है। पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा किससे परिचय कराता है? ऑप्शन नंबर ए, तकनीकी अभिकल्पना, जल का उपयोग, पूर्व समय की विशेषताएं। ऑप्शन नंबर बी, गोलकुंडा किले के निवासियों द्वारा ग्रहण किए गए जाने वाले भोजनों के। ऑप्शन नंबर सी, युद्ध एवं शांति के दौरान किलों का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। ऑप्शन नंबर डी, स्थानों की पहचान हेतु मानचित्र को पढ़ने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ए सी डी करेक्ट है, तो ए सी डी को हो आप चयन करें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ईवीएस का एक पाठ खत्म हो जाए तो विषय यात्रा प्रस्तुत करता है, किंतु यह विषय यात्रा तक ही सीमित नहीं, लेकिन इसका एक विस्तृत और अधिक रुचिकर परिवेश निम्नलिखित में से इस परिवेश का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न दूरियों तक जाने में विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न वाहनों में विभिन्न प्रकार के ईंधनों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी, हम विद्यार्थियों को हमारे देश के विभिन्न शहरों में और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट। ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक ज्ञान की प्रक्रिया उच्चतम है समझ के साथ, अनुप्रयोग के साथ, विश्लेषण के साथ और सर्जन के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, सर्जन के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक ईवीएस शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का व्यापक समूह का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए, पोर्टफोलियो द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, उपा उपा व्याख्यान रिकॉर्ड द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, रूबर्स द्वारा यानी रूबिक द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आयशा कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनमें प्रयोग की गई सामग्री के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कहती है। इस क्रियाकलाप में कौन से कौशल का प्रोत्साहित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, अवलोकन, मापन, वर्गीकरण व निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन नंबर
चरों का नियंत्रण करना, वर्गीकरण व निष्कर्षण करना। ऑप्शन नंबर सी अवलोकन करना, अनुमान लगाना, मापन एवं वर्गीकरण। ऑप्शन डी अवलोकन करना, वर्गीकरण करना, निष्कर्ष निकालना एवं संप्रेषण करना। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है ईवीएस के शिक्षण अधिगम का वह उपागम जो संप्रत्यायी और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग करता है वह कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सहयोगात्मक उपागम। ऑप्शन नंबर बी समाकलित उपागम। ऑप्शन नंबर सी क्रियाकलाप उपागम। ऑप्शन नंबर डी व्याख्यान संग प्रदर्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन है, समाकलित उपागमन। ऑप्शन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रमा अपने विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरण के पाठ के शिक्षण की योजना बनाती है। वह विभिन्न बीजों को छू कर अपने बच्चों को उन्हें महसूस कराती है, तब बीजों को पहचानने एवं उसका नाम बताने को कहती है। वह शिक्षण की किस विधि जो कर रही है? ऑप्शन नंबर ए समस्या समाधान का। ऑप्शन नंबर बी सहयोगात्मक का। ऑप्शन नंबर सी प्रदर्शन का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है टीना एक ईवीएस शिक्षिका विद्यार्थियों के आकलन में रिपोर्ट करने के लिए जांच सूची के प्रयोग के लाभ बता रही है। निम्नलिखित में से टीना का कथन कौन सा है? आओ ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जांच सूचियों का प्रयोग आसान है। ऑप्शन नंबर बी जांच सूचियों के लिए विस्तृत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी जांच सूचियों छात्रों की उपलब्धियों का विवरण देती हैं। ऑप्शन नंबर डी उच्च कक्षाओं में भोजन के लिए जांच सूचियां व्याख्या करती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यात्रा का विषय पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संवेदात्मक शिक्षण का है? ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों से यात्रा से संबंधित चित्र एकत्र करने को कहना। ऑप्शन बी विद्यार्थियों से आपस में यात्रा प्रदर्शन करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर सी यात्रा तथा टिकटों के प्रकार पर शिक्षिका द्वारा डिजिटल प्रस्तुतिकरण करना। ऑप्शन नंबर डी शिक्षिका तथा विद्यार्थी मिलकर सुनते हैं तथा यात्रा संबंधी अपने अनुभवों को संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है मिली एक 6 वर्षीय बालिका अपने चीजों जैसे कि क्लोडो किताबें वर्कशीट्स रंग इत्यादि किसी के साथ साझा नहीं करती है। उसकी अध्यापिका को मिली को शामिल करके किसी भी संयोजक क्रियाकलाप का आयोजन करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। मिली की अध्यापिका के रूप में आप क्या करें? मिली को समझाइए कि वह अपनी वस्तुएं दूसरों को भी साझा करे। ऑप्शन नंबर बी अन्य सभी छात्रों को समझाइए कि वे मिली से स्वभावात्मक व्यवहार के साथ समायोजन। ऑप्शन नंबर सी उसके अभिभावकों को विद्यालय में बुलाकर उसके व्यवहार के बारे में चर्चा करेंगे। ऑप्शन नंबर डी मिली के व्यवहार के सामाजिकरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न समूह का कार्य संचालन करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का कौन सा शिक्षण सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुगमन करता है? ऑप्शन ए कहानी कविताएं तथा असल जीवन के वर्णों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना जिससे विविध कक्षाओं की जरूरत को पूरा किया जा सके। ऑप्शन नंबर बी पाठों को सरल एवं मानक भाषा में प्रस्तुत किया जाए। ऑप्शन नंबर सी संदर्भ की भाषा को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा एवं शब्दावली का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन नंबर डी ईवीएस एएस शिक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर में मानवीकृत आकलन हो। ऑप्शन नंबर ए और सी सही है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है? भूमिका निभाना, सर्वेक्षण करना, क्षेत्र भ्रमण करना, शिक्षकों द्वारा शिक्षण निर्देशन करना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी शिक्षकों द्वारा निर्देशन करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सीना दृष्टिबाधित है तथा ईवीएस की कक्षाओं में बहुत रुचि लेती है। आप पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जा रही हैं तथा सीना इस भ्रमण पर जाना चाहती है, तो आप क्या करेंगे एक शिक्षक के तौर पर? ऑप्शन नंबर ए, उसके अभिभावकों को से कहेंगे उसे मना करें क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में उसके लिए जोखिम हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, उसके अभिभावकों को सलाह देंगे कि वे उसे जाने की अनुमति दें। ऑप्शन नंबर सी, उसकी सबसे अच्छी मित्र को जिम्मेदारी सौंपेंगे कि वह यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा में ध्यान रखे। ऑप्शन नंबर डी, 4-6 विद्यार्थियों के समूह बनाएं तथा प्रत्येक समूह को यात्रा से संबंधित निर्धारित जिम्मेदारियां सौंपे। तो ऑप्शन नंबर सी और डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन ईवीएस में भावात्मक पक्ष से संबंधित आकलन का संकेतक है? ऑप्शन नंबर ए, अवलोकन। ऑप्शन नंबर बी, चर्चा करना। ऑप्शन नंबर सी, साथ मिलकर काम करना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा कई अन्वेषी प्रश्न पूछता है तब अपने कौन से कौशल बेहतर नहीं कर पा रहा है? सुनने का कौशल, प्रदर्शन का कौशल, विवेचना का कौशल, समालोचन का कौशल। तो ऑप्शन नंबर बी द डेमोन्स्ट्रेशन स्किल, यानी प्रदर्शन का कौशल। तो बस दोस्तों, इस श्रृंखला में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।